श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री का फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। हम आजकल समास पढ़ रहे हैं और समास के एकदम अंतिम चरण में है, यानी कि अंतिम भाग उसका। समास के जो मुख्य रूप से चार भेद होते हैं, अव्ययी भाव और उसके बाद तत्पुरुष और द्वंद्व, बहुब्रीहि समास आज हमारा है, यानी कि अंतिम मुख्य रूप से जो चार भेद होते हैं उसमें। तो बहुब्रीहि समास की ओर आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। लाइक अवश्य कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है और साथ में अपने मित्रगणों को शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी बहुब्रीहि समास के विषय में समझ सकें, जान सकें, पढ़ सकें। तो चलिए चलते हैं बहुब्रीहि समास की ओर। समास का चौथा भेद, अंतिम भेद बहुब्रीहि समास हम आज करने जा रहे हैं, जिसकी परिभाषा को हम पहले पढ़ते हैं। जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है। हमने अब तक जो तीनों समास पढ़े हैं उनमें अव्यय भाव में पूर्व पद की प्रधानता थी, तत्पुरुष में उत्तर पद की प्रधानता थी और द्वंद्व समास में दोनों या सभी पदों की प्रधानता थी। और आज हम चले हैं बहुब्रीहि समास में, जिसमें न पूर्व पद की प्रधानता होती है और न उत्तर पद की प्रधानता होती है, बल्कि एक अन्य पद की प्रधानता होती है। एक अन्य पद उन दोनों पदों के एक विशेषता लेकर के प्रस्तुत होता है, वो पद एक विशेषण बन जाता है और वो विशेष्य को बताता है। जैसे कर्मधारय समास में हमने बताया था कि एक विशेषण विशेष्य से युक्त होता है, तो यहाँ पर भी विशेषण होता है वो पद और विशेष्य के विषय में बतलाता है। दोनों पद मिलकर अन्य पद के विशेषण बनते हैं, जिनकी जो विशेष्य है उसका विशेषण वो बनते हैं। और जो बहुब्रीहि समास है वो दो प्रकार का है, समानाधिकरण बहुब्रीहि और व्यधिकरण बहुब्रीहि। समानाधिकरण बहुब्रीहि में दोनों पद में विभक्ति और वचन समान होते हैं। 10वीं 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दो ही भेद हैं, बाकी जो ऊपर टीटेट वगैरह कर रहे हैं तो उनके लिए चार भेद होते हैं। तो समानाधिकरण दोनों पदों में समान विभक्ति और समान वचन का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं। पीताम्बरः, अगर देखें तो उसका पहला पद है पीत, दूसरा पद है अंबर। पहला पद पीत का अर्थ है पीला, अंबर का अर्थ है कपड़ा। तो पीला कपड़ा कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं भाई जिसके पीले कपड़े हैं तो एकदम ख्याल आता है कि पीले कपड़े किसके हैं, भगवान विष्णु के हैं। ठीक है, तो वो अन्य पद प्रधान है। और ये जो बन गया है ये विशेषण है। क्या विशेषण? पीले कपड़े वाला है भाई। पीताम्बर है, पीताम अंबराम यस्य से। अब आप देखेंगे यहां पीतम अंबरम दोनों में समान विभक्ति है, समान वचन है। अगर इसको हम बहुवचन में प्रयोग करें तब भी हो सकता है। पीतानी अंबरानी यस्य से, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। रक्तांबर है, ऐसे ही रक्तम अंबरम यस्य से। त्रिनयन है, त्रीणि नयनानि यस्य से। त्रीणि नयनानि से कोई अब पहले, त्रि और नयन से कोई समझ में नहीं आ रहा है, न त्रि की प्रधानता है न नयन की प्रधानता है, बल्कि जो विशेषण बना है इस विशेषण से जिसके विषय में पता चल रहा है, जिस विशेष्य के विषय में पता चल रहा है वही पद प्रधान है। तो त्रीणि नयनानि यस्य से, तीन आंखें जिसके, अर्थात भगवान शिव के लिए प्रयोग हुआ त्रिनयन। चतुरानन है, चत्वारि
आननानि यस्य से। चार हैं आनंद जिसके, मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। चतुर्मुख भी ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग होता है। चत्वारि मुखानि यस्य से। चार हैं मुख जिसके। अगर इधर से समस्तपद बनाना हो इसका तो यस्य से समाप्त हो जाएगा, इसकी विभक्ति समाप्त हो जाएगी। मूल शब्द आया चतुर और मुखानी का पुल्लिंग, यानी कि ब्रह्मा जी पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का बन जाएगा मुख है, चतुर मुख है। पंचानन है तो 1 2 3 4 तक की जो संख्या है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में प्रयोग होती है। 4 के बाद पुल्लिंग में भी वही, स्त्रीलिंग में भी वही, नपुंसकलिंग में भी वही, उसी का प्रयोग होता है। जैसे पंच बालक है, पंच बालिका, पंच फलानी। पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, इनके साथ संख्या का 1 2 3 4 तक ही है कि पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के साथ नपुंसकलिंग। जैसे एक है बालक है, एका बालिका, एकम फलम। तो पंच का बनेगा पंच। उसके बाद वही आगे आननानि यस्य से। षडानन, षट प्लस आनन से बना षडानन। षट आननानि यस्य से। तो शिव जी के लिए, ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा जी के लिए, शिव के लिए और ये कार्तिकेय के लिए। अब आया दशानन है, पूर्व पद क्या 10। हमने द्विगु तत्पुरुष समास पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि पूर्व पद जहां संख्यावाची हो वो द्विगु तत्पुरुष समास होता है। तो यहां पर भी ये त्रि, चतुर, पंच, षट और 10 ये संख्यावाची हैं, लेकिन इनका क्योंकि एक ये विशेषण है और विशेष अर्थ नहीं कर रहा है, इसलिए ये द्विगु तत्पुरुष समास में होकर के बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। लंबोदरम, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, पेट जिसका। लंबम उदरम यस्य से। नीलकंठ है, नीलम कंठम यस्य से। ये भगवान शिव के लिए और लंबोदर गणेश जी के लिए। दत्त धन है, दत्तम धनम, दा के ऊपर चतुर्थी व्यक्ति, यस्मयी से, जिसको धन दे दिया है। दत्त भोजन है, दत्तम भोजनम यस्मयी से। नीलोत्पलम, नील कमल। अगर सीधे हम इसका विग्रह करें नीलम उत्पलम तो एक कर्मधारय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नीलम उत्पलम यस्मिन् तत्, जिसमें नीले कमल हैं, कोई भी तड़ाग या तालाब। प्रभूत सलिलम, अत्यधिक जल। प्रभूताम
सलिलम सलिल जल, यस्मिन तत् कृत भोजनाम, कर लिया है भोजन जिसने, कृताम भोजनाम येन सह प्राप्तोदक है, जिसने जल प्राप्त के लिए, उदक माने जल, गुण संधि है प्राप्त प्लस उदक, प्राप्तोदक है, प्राप्ताम उदकम येन से कृत कार्य, कृताम कार्याम येन से, जिसने कार्य कर लिया है। उसके बाद जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जीतने वाला, जितानी इंद्रियाणी येन से। आपकी पुस्तकों में समानाधिकरण बहुब्री के और भी बहुत से समास के उदाहरण मिलेंगे, उनको भी आप अवश्य देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं व्यधिकरण बहुब्री समास की ओर। व्यधिकरण बहुब्री समास के उदाहरणों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। समानाधिकरण में जहां समान अधिकरण अर्थात समान विभक्ति होती थी, यहां पर समान विभक्ति दोनों पदों में नहीं है, तो समझने का प्रयास करें। खड्ग पानी, खड्ग माने होते तलवार, पानी माने हाथ में, तो हाथ में हस्ते, खड्ग तलवार, तो खड्ग है हाथ में, पानी का शब्द बनेगा पाणौ, पानी माने हाथ, यस्य से तलवार है हाथ में जिसके, चक्र पाणी, चक्र है हाथ में जिसके, तो चक्रम विष्णु होता है, पाणौ यस्य से। धनुष पाणी, धनुष है हाथ में जिसके, धनु पाणौ यस्य से। अस्त्र पाणी, अस्त्र है हाथ में जिसके, अस्त्रम पाणौ यस्य से। दोनों में अलग अलग विभक्ति है, ध्यान रखेंगे। खड्ग, शूल पाणी, शूल त्रिशूल किसके हाथ में, शिव के, शूलम पाणौ यस्य से। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, मां सरस्वती, वीणा पाणौ, स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा यस्यः सा। तो पानी पानी वाले ने एक साथ लिखे हैं ताकि याद करने में, समझने में सरलता रहे, आसानी रहे। चंद्रशेखर है, चंद्र है, शेखरे, शिखर पर यानी कि मस्तक पर, चंद्रमा है मस्तक पर जिसके, शिव के लिए प्रयोग होता है। चंद्र है शेखरे यस्य से। आगे बढ़ते हैं। दामोदर है, दामोदर किसको कहते हैं, भगवान कृष्ण को। दाम रस्सी, दाम है उदरे, उदर माने होता है पेट,
रस्सी है पेट में जिसके, तो ना यहाँ दाम से कुछ पता चल रहा है ना उधर से, तो एक विशेषण है, किसका विशेषण है? भगवान कृष्ण का, दामोदर। स्वदेश स्नेह, स्वदेशे अपने देश पर, जिसको अपने देश पर स्नेह है, प्यार है, राष्ट्रभक्त, देशभक्त कोई भी। लगुड़ हस्त है, लगुड़ है, डंडा कहो या लाठी कहो कुछ भी, लगुड़ है। हस्ते हाथ में, सप्तमी विभक्ति। यस्य से, खड्ग हस्त है, खड्ग है, हस्ते। यस्य से, चंद्र मौली, चंद्र है मस्तक पर जिसके, तो भगवान शिव। न चंद्र की कोई महत्ता है न मौली की, बल्कि जो विशेषण बन गया ये कि जिसका विशेषण है उसकी महत्ता है। चंद्र है मौलौ, यस्य से, रघुकुल जन्मा, रघुकुले, रघुकुल में जन्म है। यस्य से, रघुकुल में जिसका जन्म हुआ है, भगवान राम। तो बहुब्रीहि समास, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो समास की यहीं पर समाप्ति। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।